बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम करने जा रहे हैं ग्रामर रूल 1.6 9th क्लास का मैथ है। इसमें दो मेथड्स आते हैं मैट्रिसेस को सॉल्व करने के, इन्वर्स मेथड एंड ग्रामर रूल। तो आज हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला ग्रामर रूल। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 लिखा है। 3x - 2y = -6 एंड 5x - 2y = -10। सबसे पहले हम इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिसेस फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले x का कोफिशिएंट 3, देन y का -2, फिर x का 5 एंड y का -2। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स वेरिएबल का x y एंड थर्ड मैट्रिक्स जो है -6 एंड -10, यानी कि जो इक्वल से आगे वाली वैल्यूज है। अब हम मैट्रिक्स ए लेंगे, a = 3 - 2 5 एंड -2। इसका हम पहले डिटर्मिनेंट लेंगे। 3 - 2 5 -2 ए डिटर्मिनेंट इक्वल, डिटर्मिनेंट पे पता आपको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2s are -6 माइनस फार्मूला का, 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -10, -6 माइनस एंड माइनस +10, 10 से 6 माइनस किए तो 4। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, हम उसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। अब ये चूंकि हमारे पास नॉन सिंगुलर आया है तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ग्रामर रूल में डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद हमें एक वैल्यू फाइंड करनी होती है ax की। जब हम ax की वैल्यू फाइंड करते हैं तो पहले b मैट्रिक्स लिखते हैं -6 -10, और देन y के कोफिशिएंट्स लिखते हैं -2 एंड -2। अब फिर इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं -6 -2 -10 -2, देन ax डिटर्मिनेंट इक्वल टू -6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, माइनस एंड माइनस प्लस 6 2s are 12, माइनस फार्मूला का माइनस एंड माइनस +2 10s are 20, देन ax डिटर्मिनेंट इक्वल टू -8। x इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। चूँकि हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो उसके लिए इसका x की वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। अब ax की वैल्यू हमारे पास आई है -8 और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी 4। डिवाइड करेंगे तो x = 4 1s are 4 4 2s are 8 एंड -2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब जब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमारे पास पहले ay की वैल्यू होनी चाहिए। जब ay की वैल्यू फाइंड करनी हो तो पहले हम क्या करते हैं कि x के कोफिशिएंट्स लिखते हैं 3 एंड 5, और उसके बाद b मैट्रिक्स लिखते हैं -6 -10। फिर इसका भी डिटर्मिनेंट लेते हैं 3 -6 5 एंड -10। ay डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3 10s are -30 -6 5s are, ये भी -30, तो -30 माइनस +30, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। अब जब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y इक्वल होता है ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, देन y इक्वल टू ay डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है हमारे पास 0 और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई हुई है 4, तो 0 ओवर 4 मीन 0। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी और ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से एक और क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, 5 में गालबन 6 होगा, पार्ट नंबर 6 ये वाला। उसी तरह से पहले हम मैट्रिसेस फॉर्म में लिखेंगे। x को कोफिशिएंट 4, y को कोफिशिएंट 1, x का -3 y का -1। सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा x एंड y, एंड थर्ड मैट्रिक्स आ जाएगा 9 एंड -5। उसी तरह से हम करेंगे कि पहले हम ये मैट्रिक्स लेंगे, a = 4 1 -3 -1, a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 1 -3 -1,
ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 1s आर -4 माइनस फार्मूला का 1 3s आर -3, देन ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू -4 +3 एंड ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू -1। यहाँ पर भी आंसर इसका -1 आ गया, मतलब कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमने फिर क्या करना है कि पहले हमने ए एक्स फाइंड करना है। ए एक्स फाइंड करने के लिए पहले हम बी मैट्रिक्स लिखते हैं 9 एंड -5, फिर y के कोएफिशिएंट्स लिखते हैं 1 एंड -1, फिर इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं 9 1 -5 -1, 9 1s आर -9 -1 5s आर -5 -9 +5, आंसर इसका आ जाएगा -4। ये हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अब x इक्वल होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। x इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू आई है -4 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी -1, माइनस माइनस से कैंसिल, ये आ गया 4 और 1, यानी कि x की वैल्यू आ गई 4। अब हम ए वाई फाइंड करेंगे। तो जब हम ए वाई फाइंड करेंगे तो उसके लिए पहला काम ये होता है कि हमने x के कोएफिशिएंट्स लिखने होते हैं 4 एंड -3, देन बी मैट्रिक्स लिखना होता है 9 एंड -5, और फिर हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है 4 9 -3 -5, ए वाई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 5s आर -20 माइनस फार्मूला का 9 3s आर -27, देन ए वाई डिटर्मिनेंट इक्वल टू -20 माइनस माइनस प्लस 27, ए वाई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 27 से 20 माइनस किए तो 7। y के वैल्यू फॉर्म होता है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, y इक्वल ए वाई की वैल्यू 7 और a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी नीचे -1, देन y इक्वल टू 7 को -1 पे डिवाइड करेंगे तो -7। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो ये बेटा हमारा ग्रामर रूल मुकम्मल हो गया। तो बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी इसी तरह से सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।